अक्सर आपने सुना होगा कि जो प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है वो बहुत नाजुक होता है। घर वाले कहते हैं कि इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए, भार बोझ का काम नहीं करना चाहिए, बहुत संभल कर चलना चाहिए। लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही 8वें महीने में कर दी तो वो आप पर भारी पड़ सकती है। तो क्या सच में 8वां महीना बहुत संवेदनशील होता है? माँ और बेबी में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 8वें महीने की सच्चाई और उससे जुड़े हुए जो गलत धारणाएं हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 8वें महीने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 8वें महीने में माँ और बच्चे के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए, 8वें महीने के अंदर जो बच्चा है वो तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो गर्भाशय का साइज है वो भी तेजी से बढ़ता है। जो यूट्रस है वो नाभि से 4-5 इंच ऊपर तक आ जाता है। बढ़ता हुआ जो गर्भाशय है वो आपके डायफ्राम पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस फील होती है। बढ़ते हुए गर्भाशय से आपकी जो पेट है, स्टमक, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही आपको ऐसा लगता है जैसे कि खाना अभी छाती पर ही पड़ा है, बहुत हैवीनेस फील होती है, आपको एसिडिटी ज़्यादा महसूस होती है। 8वें महीने के अंदर आपका खुद का वेट भी रैपिडली बढ़ता है। इसमें आपका कम से कम आधा किलो वेट हर हफ्ते बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से गर्भाशय का वेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी पर सूजन आती है, पैरों में सूजन ज़्यादा आने लग जाती है, जो टखने होते हैं वो भी पूरे के पूरे स्वेल हो जाते हैं, पूरे सूज जाते हैं। 8वें महीने के अंदर हार्मोन परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है वो डिलीवरी की तैयारी कर रही होती है, तो बॉडी में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स जो होते हैं वो खुलते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिससे आपको पेट के निचले हिस्से में, पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है, आपकी कमर में भी आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है। 8वें महीने में जो बच्चा होता है हेड डाउन करता है, बच्चा पेल्विक कैविटी के अंदर पेल्विक बोन में जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम जाना, बार बार यूरिन आने लग जाता है, आपको वाइट डिस्चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ 8 मंथ के अंदर आपको बच्चेदानी में थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी दर्द आ रही है जो कि जा रहे हैं, जिनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं, जो कि नॉर्मल दर्द होते हैं, यही बाद में जाकर लेबर पेन्स बन जाते हैं। 8वें महीने में कुछ कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट से दूध भी आने लग जाता है, जो कि पीला और गाढ़ा होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद भी जो शुरू का दूध होता है वो कोलोस्ट्रम ही कहलाता है, जो कि प्रॉपर मिल्क नहीं होता। तो कुल मिलाकर जो आपकी बॉडी है वो डिलीवरी के लिए तैयारी कर रही होती है, और आप भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो कि अब बहुत हो गया, अब मेरी डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है। तो दूसरा, बेबी में क्या क्या बदलाव आते हैं। इस वक्त बेबी का जो वेट है वो रैपिडली गेन होता है। इतने महीने तक बच्चा इतनी जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा था, इतना जल्दी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा था, मगर 8वें महीने में बच्चे का वेट गेन काफ़ी जल्दी होता है, बढ़कर 1.5 से 2 किलो तक बच्चे का वजन हो जाता है। बच्चे का साइज 16 से लेकर 18 इंच तक का बच्चा हो जाता है। बच्चे के लगभग सारे अंग 8वें महीने में डेवलप हो जाते हैं, ब्रेन, किडनी, हार्ट, सब कुछ डेवलप हो जाता है। बस जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो अभी पूरे मैच्योर नहीं होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो 9वां महीना लगने पर ही मैच्योर होते हैं। दूसरा, बात करते हैं बच्चे की मूवमेंट की। जैसे कि बच्चा जो है रैपिडली ग्रो कर रहा है, बच्चे के पास स्पेस कम है अभी, तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, वो हो सकता है आपको पहले से थोड़ी कम महसूस हो, लेकिन अभी आपको जो मूवमेंट महसूस होती है वो तीखी मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट तेज होती है 8वें महीने के अंदर, क्योंकि बच्चा पूरा विकसित हो चुका होता है। यदि कुछ लेडीज काफ़ी पतली होती है तो बाहर से ही आपको ऐसे बच्चा रोल करते हुए दिखाई भी दे सकता है। और तीसरा परिवर्तन जो बच्चे में आता है कि बच्चा अब अपनी पोजीशन लेता है, बच्चा अपना हेड डाउन करता है 8वें महीने में। जैसे सपोज पहले बच्चा यदि उल्टा था या फिर आड़ा था, तो अब बच्चा अपनी नॉर्मल किफैलिक पोजीशन ले रहा होता है। अब हम ये बात करते हैं कि 8वें महीने को इतना सेंसिटिव क्यों माना जाता है। कि जैसा कि मैंने बताया कि जो इस वक्त माँ की जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर रही होती है, इसलिए माँ में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जो सडनली अपीयर हो जाते हैं। उसी प्रकार बच्चे में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हैं, लेकिन बच्चे का जो लंग होते हैं, फेफड़े, वो अभी नहीं बने होते। इतने परिवर्तन की वजह से ही आपको घर वाले जो हैं ज़्यादा रोका टोकी करते हैं कि 8 मंथ के अंदर आप ज़्यादा भार बोझ का काम ना करें, आप ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें, ताकि डिलीवरी ना हो जाए 8 मंथ में,
क्योंकि अभी बच्चे के लंग फेफड़े डेवलप नहीं हुए हैं, तो बच्चे को कहीं नर्सरी की जरूरत ना पड़ जाए। इसीलिए ही 8वें महीने को इतना सेंसिटिव और नाजुक माना जाता है। अब मैं बात करती हूँ 8वें महीने से जुड़ी एक मिथ, एक गलत धारणा की, कि कुछ लोग ये मानते हैं, जो ओपीडी में आते हैं, मुझे बोलते भी हैं कि मैडम, घर वाले बोलते हैं कि 7 मास का जो बच्चा है वो जिंदा रह सकता है, 9वें महीने का बच्चा भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जो बच्चा 8वें महीने में होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि जो बेबी 8वें महीने में होगा उसकी मैच्योरिटी 7वें महीने से ज्यादा होगी। तो 8वें महीने का बच्चा भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन बच्चे की तो मैच्योरिटी 9वें महीने में ही आती है। तो बेटर तो यही है कि बच्चा 9वें महीने के 15 दिन निकल जाए, 37-38 वीक होए, उसके बाद ही उसकी डिलीवरी हो। मगर ये धारणा बिल्कुल गलत है कि 7 मास का बच्चा जिंदा रह सकता है और 8 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। अब हम बात करते हैं कि 8वें महीने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त आपको सडन बॉडी के अंदर खूब सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए आप 8वें महीने में ज्यादा भार बोझ का काम ना करें। दूसरा, जब भी आप रेस्ट करें, उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर रेस्ट करें, ताकि बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड का फ्लो बढ़े। तीसरा, 8वें महीने में जो आपकी गोलियां दवाइयां चल रही थी, आयरन कैल्शियम की गोलियां, वो आप अच्छे से लेते रहें। आप अपने रूटीन चेकअप 8 मंथ में बिल्कुल मिस ना करें। अपना बीपी, अपना शुगर, अपना हीमोग्लोबिन, ये जरूर से टेस्ट करवाएं। डाइट पे भी प्रॉपर ध्यान दें। हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट, अपना वाटर इनटेक आप अच्छे से रखें। और साथ साथ जो भी इमरजेंसी साइन होते हैं, जैसे कि आपको कभी भी लगे आपको पेट में दर्द हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको पानी पड़ रहा है या बच्चा नहीं घूम रहा है, ऐसे में आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 8वां महीना सेंसिटिव जरूर है, क्योंकि इस वक्त बॉडी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कर रही होती है। लेकिन यदि आप प्रॉपरली अपना ध्यान रखते हो, रेगुलर चेकअप करवाते हो, तो आप और आपका बेबी दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर से यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।